आइए अति महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। खाली युद्ध चल रहा है, भारी मात्रा में नरसंहार हो रहा है, विध्वंस हो रहा है। इसी बीच एक नया समाचार आ गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी भयंकर युद्ध हो गया। कल रात को पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया। वहाँ पर अस्पताल पर, स्कूल पर, न जाने कहाँ कहाँ हमला किया और उसमें बच्चे मारे गए, महिलाएं मारे गई, जो बीमार थे वो मारे गए और जिनकी संख्या लगभग 400 के करीबन बताई जाती है। परंतु जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक और बम वर्षा के कारण लगभग 2000 लोगों की मौत हुई है। अब हम ये इस बात की पुष्टि नहीं करते कि 2000 लोग मरे होंगे। अब जो निश्चित ही भारी मात्रा में नरसंहार हुआ है और माह रमजान में इस प्रकार का नरसंहार करना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध होता है। यह किसी से छिपा नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ कि एक बहुत विचित्र बात सामने आ गई कि अब तालिबान ने, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर रॉकेट और ड्रोन से हमले कर दिए। जो ये सीमा की आग थी ना, वो रावलपिंडी तक और इस्लामाबाद तक पहुंच गई। वहां पर भारी तबाही मची हुई है, लोग भाग रहे हैं, विध्वंस की लीला हो रही है। और जो मस्जिद है ना, वहाँ नमाज वहाँ तो दूर, वहाँ से ऐलान किया जा रहा है कि लोग अपने घरों से बाहर रहें, भीड़ लगाएं, न जाने क्या क्या जो आदेश दिए जा रहे हैं जनता को। अब पाकिस्तान में तो बड़ा विद्रोह हो गया और अफगानिस्तान में इधर मातम छाया, उधर पाकिस्तान में भी अब मातम छाने का। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्यों इस प्रकार का हो रहा है? और तालिबान ने तो एक स्पष्ट घोषणा कर दी है कि शाहबाज की मौत होगी, उनकी हत्या होगी। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। आखिरकार ये साजिश कौन कर रहा है और क्यों हो रही है, इसके तह में जाना भी जरूरी है, किंतु इसका अभी कुछ सुराग ही नहीं मिल रहा। और आखिरकार पाकिस्तान किसके हाथों में खेल रहा है, अफगानिस्तान में किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं और क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। खैर जो भी हो, युद्ध की स्थिति बड़ी खराब होती है। युद्ध में लड्डू नहीं बंटते हैं, हिंसा बढ़ती है, मौत बांटी जाती है और विध्वंस बांटा जाता है। इसके सिवा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर मानवीय युद्ध में मानवीय मूल्य नहीं देखा जाता, सब कुछ जायज हो जाता है। हमारा जो द्वापर में महाभारत हुआ था ना, वो तो अपनी मर्यादाओं में लेकर हुआ था, समय सीमा को लेकर हुआ था, ईमानदारी के साथ युद्ध के जो नियम है उनका पालन किए जाते थे। किंतु आज जो हमें कलयुगी महाभारत हो रहा है ना, इसमें तो किसी को कोई मान्यता नहीं, किसी का कोई सम्मान नहीं। अपनी मर्जी से जो भी है वो करो, अपने उन्माद का प्रदर्शन करो। पाकिस्तान ने कल जो किया ना, वो बड़ा घातक था। निर्दोष लोगों की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। अब यहाँ पर राष्ट्र संघ को कदम उठाना चाहिए कि पाकिस्तान ने यह घिनौनी हरकत क्यों की, आम नागरिकों की हत्या क्यों की। पाकिस्तान के से बयान आ गया, नहीं हमने तो तालिबान के शस्त्रागारों पर हमला किया, उनके ठिकानों पर हमला किया। तो फिर ये इतने बच्चे अस्पताल कैसे धराशायी हो गए? और बोला कि हम तो आतंकवादियों को मार रहे हैं। अरे तो क्या जो बीमार बच्चे, महिला, ये क्या सब आतंकवादी थे? आप भी ने, पाक ने ही तो आतंकवाद को पाला है, उसी ने तो आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। और अब कह रहे कि अरे हम तो अफगानिस्तान के आतंकवादियों का सफाया कर रहे। तालिबान के साथ आप भी थे ना, आप ही ने तो सारे नाटक किए थे। बाद में आपका क्या विवाद हुआ ईश्वर जाने, और आप उसी का बदला लेने के लिए अफगान के नागरिकों को मौत के घाट उतार, बच्चों को मौत के घाट उतार रहे हैं, महिलाओं को मौत के घाट उतार रहे हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है। पाक फंस गया।
पाक के पास में तो 2-3 लक्ष्य हैं, इसके सिवा कोई लक्ष्य है ही नहीं। आतंकवाद पनपाओ, आतंकवाद की जड़ें मजबूत करो, नंबर 1। नंबर 2, अपने देश के संचालन के लिए हाथ में कटोरा लाओ और जगह जगह भीख मांगो। मांग रहे हैं भीख, वो मांगते हैं। और तीसरा, भी किसी भी तरीके से अपनी सुप्रीमेसी जताने के लिए चाहे जो काम करो, मनमाने काम करो। ये भी बड़ी विचित्र बात है। अब रमजान का में 2-3 दिन बचे हैं, ईद मनाई जाएगी, तो क्या ईद कैसे मनाएंगे? ईद खुशी का माहौल होता है, प्रेम मोहब्बत का होता है, भाईचारे का संदेश देता है। अरे आप तो यहाँ पर नरसंहार करके कौन सा संदेश दे रहे हो? तो अब क्या ईद नहीं मनाई जाएगी? पाकिस्तान कैसे ईद मनाएगा? अफगानिस्तान कैसे ईद मनाएगा? ईरान और जो मुस्लिम राष्ट्र वो कैसे ईद मनाएंगे इतना भारी नरसंहार होने के बाद, और वो भी रमजान के महीने में? और ज़्यादा दुखदायी बात तो ये है कि अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। पाक और अफगान के बीच में और युद्ध गहराएगा। अभी और हमले होंगे, तालिबान और हमले करेगा, मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है, और उन हमलों का सामना करने में पाकिस्तान की क्षमता नहीं है। और संभव है कि मैं तो, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, ये बात ईश्वर करे सच न हो, तो तालिबान है ना, पाकिस्तान के परमाणु बमों के अड्डों पर भी हमला करेगा, निश्चित है करेगा, क्योंकि उसको सारी जानकारियाँ है। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो ये मुनीर शाहबाज इन्हें सबने है ना, पाकिस्तान को भी बर्बाद करने का वो कर दिया, अफगानिस्तान पे भी मौत का तांडव शुरू कर दिया, और ये इन्होंने अपने आप की अपनी मौत बुला ली। अब तो पाकिस्तान की मौत हमें नजर आ रही है। ये भी बड़ी दुखद बात है। अब क्या किया जाए? अरे आपको जैसी करनी वैसी भरनी है। आपने खूब आतंकवाद पनपाया, अब आप उसी आतंकवाद का शिकार हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। मामला बड़ा और गंभीर होता जा रहा है। तो शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि जो खाड़ी युद्ध की जंग के आड़ में पाकिस्तान ने भी अपना बदला लेने का क्रम कर दिया। क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ रहेगा, खड़ा होगा? ये भी अब मामला हो गया, क्योंकि इन दोनों सऊदी और पाकिस्तान के बीच में रक्षा संधि है। अब क्या सऊदी अफगानिस्तान से बात करेगा, क्या उसको चर्चा करेगा? ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब ये युद्ध रुकेगा नहीं, पाकिस्तान बहुत तबाह होगा, इसमें कोई शंका नहीं। ये भी बहुत हो गया। पाकिस्तान यूं ही आंतरिक रूप से भी संघर्षरत है, मगर गृह युद्ध जैसी स्थिति है। पाकिस्तान की सरकार पर हमले हो रहे, पाकिस्तान की सेना पे हमले हो रहे, पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे, सब कुछ विध्वंस चल रहा है पूरा उसमें। और जब जहाँ पर नरसंहार का वातावरण होता है ना, तो ऐसे उसमें ईद नहीं मनाई जाती है। अरे इन्होंने तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सत्तावादी स्वार्थ के लिए और धनवादी स्वार्थ के लिए रमजान महीने के में भी नरसंहार करके अपने मुंह पर अपने हाथों से कालिक पोत दी। और कोई भी मुसलमान इस प्रकार का नहीं चाहेगा कि ऐसे हादसे हो। हम यहाँ भारत की बात करें, हमारे यहाँ भारत में रमजान कितने शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मना रहे, बाजारों में रौनक है। यह है हमारे यहाँ का, भारत का सनातन धर्म का परिवेश। अब आप यहाँ पर अपने धर्म के आधार पर जो चलते थे, आप तो धर्म की खुद हत्या कर लो, आप निर्दोष लोगों को मार रहे हो, ये कौन सा नियम है? अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। और पाकिस्तान ने तो शायद ट्रम्प का झूठा पानी पी रखा है ना, तो वो भी झूठ बोलने में माहिर है। जैसे ट्रम्प झूठ बोलते हैं, वैसे ही पाकिस्तान भी झूठ बोलता है। मामला बड़ा विचित्र और गंभीर हो गया कि अब क्या हालत होगी, क्या नहीं होगी। मौत का तांडव तो खुलेआम नजर आ रहा है, हर तरफ हम देख रहे हैं कि मौत 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 का तांडव चल रहा था। और एक बात और बता दूं कि मौत एक ऐसी है जिसकी कभी मौत नहीं होती है। मौत दिन रात सक्रिय रहती है अपनी भूख मिटाने के लिए।
और वो भूख मिटा रही है। एक दो लाशों से नहीं, सैकड़ों लाशों से, हजारों लाशों से अपनी भूख मिटा रही है। और इसके लिए माध्यम कौन बनाए? ये इंसान, तथाकथित इंसान, तथाकथित आदमी, जो कि एक घिनौना स्वरूप में है। मामला बड़ा विचित्र है। अब देखते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के युद्ध की अन्य विशेष सूचनाएं क्या आती है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको जो तत्काल की जो सूचना आई है, हम उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।